कभी भी किसी को कड़वा नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए एक कहानी याद आती है। एक गरीब ब्राह्मण था, उसके घर में कुछ खाने पीने का नहीं था, तो उसकी पत्नी बोली कि जाओ कुछ न कुछ तो कमा के लाओ। वो अपनी 4-5 रोटियां बांध के जंगल में जा रहा था। जाते जाते जो है उसको याद आई कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये रोटियां भी खा लूँगा, मैं क्या कमा के लाऊंगा। उसकी आंख में आंसू आ गए। सामने से एक शेर आ रहा था। शेर ने उससे पूछा कि विप्र, विप्र बोलते हैं ब्राह्मण को, विप्र भी बोलते हैं, कि विप्र क्या दिक्कत है। कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, और परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। तो शेर ने कहा आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शेर उसको अपनी गुफा के अंदर ले गया। गुफा के अंदर ले गया तो शेर ने कहा कि देखो मैं तो हूँ मांसाहारी, मैं जो है जो भी है जंगल से आता जाता है मैं उनको मार के खा जाता हूँ। उनके शरीर पे जो भी गहने वगैरह हैं वो ये पड़े हुए हैं, तुम ले जाओ और अपने घर का काम चलाओ और अपनी गरीबी दूर करो। ब्राह्मण ने सारा गहना वगैरह इकट्ठा किया और अपने घर ले गया, उसको बेचा सुनार के पास और काफ़ी पैसा मिल गया, उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अब कुछ समय बाद ब्राह्मण का आना जाना जंगल में लगा रहा, शेर से मुलाकात होती रही, दोस्ती पक्की हो गई उनकी, खूब मिलजुलते थे। एक बार क्या हुआ कि ब्राह्मण के घर में लड़की की शादी थी। तो ब्राह्मण ने शेर को आमंत्रित किया, अपने घर पे इनवाइट किया कि मेरी लड़की की शादी है, कि तुम्हारे को ज़रूर आना, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। शेर ने मना कर दिया, कह रहा मैं हूँ मांसाहारी और तुम हो शुद्ध शाकाहारी, तुम्हारा मेरा जो है आने जाने का मेल नहीं चल पाएगा, दोस्ती हमारी जंगल तक बहुत है। लेकिन नहीं, ब्राह्मण नहीं माना। तो अब शेर ने भी अपनी शर्त रख दी। शेर ने कहा देखो भाई मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन मेरे को खाने के लिए मांस चाहिए। अब जो है ब्राह्मण को दोस्ती के नाते मानना पड़ा वो बात। लेकिन मेरी दूसरी शर्त एक और है कि मैं अलग कमरे में रहूँगा, कि तुम्हारे किसी के भी फंक्शन के बीच में नहीं जाऊँगा मैं। ब्राह्मण ने वो बात भी मान ली। अब लड़की की शादी का दिन आया तो शेर भी अपना चला गया ब्राह्मण के घर पे और अलग कमरे में उसको बंद कर दिया और वहीं पे मांस दे दिया। अब ब्राह्मण के घर में मांस की बदबू तो फैलनी जाहिर थी, लाजमी था। अब जो भी आए जो भी जाए वो पूछे कि भी बदबू कहाँ से आ रही है। उसकी वाइफ ने कहा, उसकी पत्नी ने ब्राह्मण की ने कह रही पता नहीं किससे दोस्ती कर रखी है, जबकि ब्राह्मण की पत्नी को अच्छी तरह पता था कि शेर की मदद से ही तुम अब यहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन वो है कि वक्त के साथ साथ आदमी की ज़ुबान भी बदल जाती है। तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा पता नहीं कहाँ से शेर से दोस्ती कर रखी है, वो मांसाहारी है, हम ब्राह्मण हैं, और इस कमरे में लाके बंद कर रखा, मांस और दे रखा है, पता नहीं हमारा कैसे गुजारा होगा, कैसे पीछा छूटेगा इनकी दोस्ती से। अब ये बातें शेर ने सुन ली। शेर एकदम ज़ोर से गुस्से में दहाड़ा। दहाड़ा तो एकदम सारे सब घबरा गए। ब्राह्मण भागा भागा आया, कह रहा दोस्त क्या बात होगी। कह रहा जल्दी से दरवाज़ा खोल दे। अब शेर गुस्से में था। अब ब्राह्मण डर गया, कह रहा नहीं नहीं तू गुस्से में, कह रहा नहीं तो दरवाज़ा खोल दे। कह रहा नहीं तो किसी को मार देगा। कह रहा मैं किसी को नहीं मारूंगा, तू दरवाज़ा खोल दे फटाफट, मेरा गुस्सा बहुत तेज आ रहा है। अब ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोल दिया। अब दरवाज़ा खोलते ही शेर बोला एक कुल्हाड़ी लेके आ फटाफट। अब ब्राह्मण घबरा गया कि कुल्हाड़ी क्यों लेके आऊँ। कह रहा मैं जो कह रहा हूँ जितना कह रहा हूँ उतना सुन ले, वरना फिर मैं शेर भी हूँ, अपना रूप भी दिखा दूंगा। अब ब्राह्मण जो है डरते डरते कुल्हाड़ी लेके आया। कह रहा मेरे सर में यहाँ मार दे, माथे में। अब ब्राह्मण बोला नहीं तू तो मेरा दोस्त है, मैं तेरे को कैसे मार दूंगा। कह रहा नहीं यहाँ मार दे माथे में। अब डर के मारे ब्राह्मण ने उसको कुल्हाड़ी मार दी, उसका सिर फट गया शेर का, और वो खून से टपकता हुआ जंगल की तरफ चला गया। ब्राह्मण की लड़की की शादी होगी, सब बोल बाल के। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण को फिर पैसे की गहने की जरूरत पड़ी, वो फिर जंगल में गया। उसने शेर को पुकारा, शेर आया। शेर तब भी गुस्से में था। शेर वाला भी क्या करने आया, कह रहा कि मेरे को थोड़ी सी आपकी मदद की ज़रूरत थी। कह रहा तेरी मेरी दोस्ती मैंने तेरे को पहले समझाया था, मेरे को अपने घर में मत बुला, तू माना नहीं। तेरी मेरी दोस्ती जंगल तक की थी, तूने उस दोस्ती को घर में इन्वॉल्व किया और उसका नतीजा देख ले। तेरी घरवाली ने इतना बुरा कहा मेरे को, और इसलिए मैंने तेरे से कहा था कि कुल्हाड़ी ला के मेरे सर में मार दे। कह रहा ब्राह्मण ये देख, तूने जो कुल्हाड़ी मारी थी उसका जख्म तो भर गया है। कह रहा हाँ भर गया, लेकिन जो तेरी पत्नी ने मेरे को
गलत बोल बोले थे उसका जख्म आज तक नहीं भरा है। इसलिए कभी किसी को गलत वचन मत बोलो। तब शेर ने कहा कि चुपचाप, तेरी भलाई इसी में है, अपने घर चला जा, वरना मैंने इतने इंसान खाए हैं मार के तेरे को भी खा जाऊंगा। डर के मारे ब्राह्मण अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को बोला कि ज़िंदगी में सबक याद कर ले, कभी भी किसी को गलत अपशब्द नहीं बोलना, वरना ऐसे ही दोस्ती टूट जाएगी, ऐसे ही रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे ही मोरल स्टोरी और सुनने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ज़िंदगी की सच्चाई उन तक भी पहुँचे। और अगर आपके पास कोई इस तरह की ज़िंदगी की सच्चाई की कोई स्टोरी है, उसके कंटेंट से हमें शेयर करें। हम आपकी कहानी को अपने प्लेटफॉर्म द्वारा और लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमेशा अच्छी स्टोरी, अच्छे विचार हमारे को अच्छे लगते हैं और आपकी भी अच्छी सलाह हमारे को बहुत अच्छी लगेगी।